हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टेलोजन इफ्लूवियम। ये एक बहुत ही कॉमन हेयर लॉस प्रॉब्लम होता है जिसमें लोगों को पर्टिकुलरली कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट्स या पीरियड्स के बाद कुछ हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। पर्टिकुलरली हम बहुत कॉमनली ये चीज़ें फीमेल्स में देखते हैं, जैसे पोस्ट डिलीवरी यूजुअली उनको बहुत हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन को टेलोजन इफ्लूवियम बोलते हैं। ये एक तरह का स्ट्रेस रिलेटेड हेयर लॉस है कि जब भी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और वो स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी बॉडी, आपके जो स्कैल्प के हेयर्स हैं उनकी शिफ्टिंग कर देते हैं, उनको ग्रोइंग फेज से फॉलिंग फेज में डाल देते हैं। ग्रोइंग फेज जैसे एनाजन हेयर्स और फॉलिंग फेज जैसे कैटाजन हेयर्स और टेलोजन हेयर्स। तो ये ज़्यादातर आपके जो नॉर्मली जो हम स्कैल्प में देखते हैं तो हमारे 60 से 70% एनाजन हेयर्स होते हैं और बाकी जो होते हैं हमारे फॉलिंग फेज के कैटाजन एंड टेलोजन हेयर्स होते हैं। बट स्ट्रेसफुल इवेंट्स के वक्त इस रेशियो की शिफ्टिंग हो जाती है। आपके एनाजन हेयर्स 30 to 40% रह जाते हैं और आपके टेलोजन हेयर 60 to 70% रह जाते हैं। यूजुअली हमने देखा है ये ड्यूरेशन भी होता है टेलोजन इफ्लूवियम में कि ज़्यादातर पेशेंट्स को ये 2 से 3 महीने के बाद ज़्यादा शुरू होता है। फीमेल्स को भी हमने देखा है डिलीवरी के दूसरे तीसरे महीने में लैक्टेशन के दौरान उनको बहुत सीवियर हेयर फॉल हो रहा होता है, क्योंकि जो भी एनाजन के हेयर्स होते हैं वो जब टेलोजन में शिफ्ट होते हैं तो वो एकदम से नहीं फॉल करते हैं। कैटाजन टेलोजन हेयर का भी एक 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है, तो वो उस समय तक तो रहते हैं लेकिन उसके बाद वो तेज़ी से फॉल होना शुरू हो जाता है। तो इन एनी केस जब भी ये कैटाजन टेलोजन हेयर फॉल होते हैं तो ये होते जाते हैं, इनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। और हमने देखा है कि बाय द टाइम पीपल कम हेयर दे आर ऑलमोस्ट 50% बाल्ड, उनकी अच्छी खासी थिनिंग आ चुकी होती है। सो व्हाट आई एडवाइज मोस्ट ऑफ माई पेशेंट्स कि जब भी स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं या कुछ ऐसा आप क्रॉनिक इलनेस से गुजर रहे हो, आप को बहुत स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल मेंटल स्ट्रेस कुछ हो जाता है, या आप पोस्ट प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद आपको अगर हेयर लॉस हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार मतलब कंसल्ट करिए। इसके लिए अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए ताकि आपका रीगेन भी अर्ली हो सके। एक गुड और अच्छी बात ये होता है कि टेलोजन हेयर्स को अगर टाइमली और अच्छी तरीके से ट्रीट करा जाए तो ये ऑलमोस्ट 100% रिवर्सिबल होते हैं। इनके बाल जो लूज़ हुए होते हैं वो सारे के सारे वापस आ जाते हैं। इसमें हम ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट ऑप्शन यूज़ करते हैं टेलोजन इफ्लूवियम में वो मेडिकल ही होता है, सर्जिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादातर केसेस में। और मेडिकल में हम ज़्यादातर उनको लगाने के मिनॉक्सिडिल, खाने के विटामिन टैबलेट्स देते हैं। और पीआरपी एक अच्छा ऑप्शन होता है टेलोजन इफ्लूवियम में। अगर हम स्ट्रेसफुल इवेंट्स के बाद टाइमली पीआरपी और मेडिकल ट्रीटमेंट ले लें तो वो हम उसके जो टेलोजन इफ्लूवियम की इंटेंसिटी है, उसकी जो सीरियसनेस है उसको कम करा जा सकता है, उसके अमाउंट ऑफ हेयर फॉल को कम किया जा सकता है। सो मेरा टेक होम मैसेज आप लोगों के लिए यही होगा कि आपको कभी भी अगर ऐसा होता है कुछ भी स्ट्रेसफुल इवेंट्स के बाद हेयर लॉस हो रहा है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रखा है बॉडी में, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो पोस्ट डिलीवरी हो, या कुछ मेंटल स्ट्रेस हो, या कोई क्रॉनिक इलनेस लाइक टाइफाइड वगैरह, ट्यूबरक्लोसिस हो रहा हो, इन दैट केस यू शुड ऑलवेज सीक ट्रीटमेंट फ्रॉम योर डर्मेटोलॉजिस्ट और अर्ली एक्ट करिए ताकि बाल आपके ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, रिकवरी अच्छे से हो सके और आपको कभी भी सर्जिकल ऑप्शंस की तरफ घूमना ना पड़े या जाना ना पड़े, स्पेसिफिकली टेलोजन इफ्लूवियम के लिए। सो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कुछ बेनिफिशियल रहेगी एंड आप इसको अपने लाइफ में इसको समझिए इस कंडीशन को। और अगर किसी को भी नियर बाय या आपकी फैमिली में किसी को भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो ऑलवेज कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड स्टार्ट योर ट्रीटमेंट। थैंक यू।